देखिए, हम लोग जैन धर्म में पढ़ते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। लेकिन चंपा जैन भिक्षुणी आखिर कैसे बनी? वो तो राजा दधिवाहन की पुत्री थी, चंपा नगरी की राजकुमारी थी। उसको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि वो जैन भिक्षुणी बन जाए, अपना जीवन का सभी सुख सुविधा को त्याग दे, है ना? क्या जरूरत पड़ गया ऐसा? उसका कहानी बड़ा दर्दनाक है। बस वो एक दिन में नहीं बनी, उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा घटनाएं उसका जीवन में घटा कि अंत में जाकर वो जैन भिक्षुणी बनती है ना? तो जनरली बुक में हम लोग पढ़ लेते हैं, बस चंपा नाम याद रख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में जानते हैं। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन है? चंपा। हम लोग बस इतना ही जानते हैं। देखिए, एक चंपा नगरी हुआ करता था, उसका राजा दधिवाहन थे। चंपा नगरी था, चंपा नगरी के राजा कौन थे? दधिवाहन। ये अभी से लगभग 3000 साल पहले का बात हो रहा है ना? तो दधिवाहन का एक पुत्री थी, उनका नाम था चंपा, है ना? उसका ऐसा नाम वसुमती भी था। जैसे हम लोग का ऑफिशियल नेम कुछ और होता है, सर्टिफिकेट पर नाम कुछ और रहता है, लेकिन पुकारने के लिए चुन्नू मुन्नू गुन्नू कुछ भी बोला जाता है ना? उसी तरह से इनका पुकारू नाम चंपा था, लेकिन उनका असली नाम क्या था? वसुमती। जान लीजिएगा। तो दधिवाहन का पुत्री का नाम चंपा था, लेकिन चंपा फेमस नाम है, इसलिए हम चंपा ही उल्लेख करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए नाम को लेकर। इनके पुत्री का नाम चंपा था। इनका पत्नी का नाम था धारिणी, यानी दधिवाहन की पत्नी का नाम धारिणी था। इतना क्लियर? एक बार का बात क्या है कि कौशाम्बी का राजा शतानिक नाम था उसका, कौशाम्बी का राजा शतानिक दधिवाहन पर यानी चंपा नगरी पर क्या किया? हमला कर दिया। अब दधिवाहन जितना क्षमता था उसके अनुसार युद्ध किए, लेकिन शतानिक का जो सेना का जो क्षमता था बहुत ज्यादा था, सेना भी विशाल था। दधिवाहन नहीं लड़ पाए, मतलब अंत में उनका हार लगभग सुनिश्चित हो गया कि अब वो हारने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब दुश्मन हार जाता था तो उस जमाने में क्या होता था कि उनकी जितना संपत्ति को लूटना हो तो लूटता ही था राज्य का, वहाँ का स्त्रियों को भी लूट के वो लोग ले जाता था, है ना? या फिर उनके साथ बदतमीजी किया जाता था सेनाओं के द्वारा, दुश्मन सेना के द्वारा। तो जब दधिवाहन को लगने लगा कि अब हार लगभग तय है, तो अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को भगा दिए, मतलब कहीं निकाल दिए कि तुम सुरक्षित निकाल जाओ यहाँ से, है ना? नहीं तो दुश्मन के हाथ में लग सकती हो, उसके बाद आपका बुरा व्यवहार करेगा वो। तो पुत्री चंपा और पत्नी धारिणी भागने लगी, भागते 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 भागते, लेकिन दुश्मन का सेना क्या है? पीछे लगा हुआ था, इनके पीछे लगा हुआ था। अंत में जाके ये पकड़ में आ जाती, चंपा और धारिणी यानी माँ और बेटी दोनों पकड़ा जाती है, दुश्मन का सेना का हाथ में चली जाती है। अब सेना उसको पकड़ लेता है, अब उसको ले जाना है क्या है? कौशाम्बी ले जाना है। तो कौशाम्बी जाने के क्रम में धारिणी यानी कि जो रानी थी, दधिवाहन की पत्नी, आत्महत्या कर लेती है ना? ताकि हम दुश्मन का हाथ में न पड़े और मेरे साथ गलत व्यवहार हो, इसके पहले ही अपना प्राण त्याग देते हैं और आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन चंपा पकड़ में रहती है और तो चंपा को पकड़ के कहाँ ले जाता है? कौशाम्बी पकड़ा जाती है, उसको कौशाम्बी ले जाया जाता है। ठीक है, कौशाम्बी जाती है तो फिर चंपा का क्या होता है? नीलामी होता है। चंपा को चौराहा पे खड़ा कर दिया जाता है, भीड़ लगता है, इसका नीलामी लगता है। इस पर बोली लगाओ, जो पैसा ज्यादा देगा वो चंपा को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि ये चंपा नगरी की राजकुमारी भी है। बोली लगाने के लिए चौराहा पे उसको खड़ा किया गया, भीड़ लगा। इसी भीड़ में एक धनावह नाम का सेठ था, एक सेठ था, है ना? सेठ था धनावह, ये निसंतान था, इसके पास बच्चा उच्चा नहीं था, पैसा तो बहुत ज्यादा था, सेठ था, बहुत अमीर, उस समय का बहुत अमीर आदमी था, पैसा बहुत था, लेकिन ये निसंतान था। इस बच्ची को देखता है, इसका मन में, धनावह का मन में क्या होता है? पिता का प्रेम जाग उठता है कि काश मेरे पास भी ऐसी बेटी
होती ऐसा पुत्री होती, है ना। तो पिता का प्रेम इसका मन में जाग उठता है और चंपा को अपने साथ अपना घर ले आता है। चंपा को अपने साथ अपना घर ले आता है, ठीक है। और इसका पालन पोषण बढ़िया से करने लगता है। चंपा का पालन पोषण बढ़िया से करने लगता है। चंपा भी राजकुमारी थी, दिखने में तो सुंदर है ही थी, उसका व्यवहार भी बहुत सुंदर था, लोगों के साथ घुल मिल जाती है, लोग पसंद भी करने लगते उसको, है ना। लेकिन जो धना था उसकी पत्नी का नाम था मूला। वो चंपा से ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या करने का दो वजह था। एक, चंपा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका बाल बड़े लंबे लंबे थे, है ना, व्यवहार बहुत अच्छा था, लोग उसको बहुत पसंद करते थे। अब मूला को दूसरा शक था, ये था कि जब चंपा बड़ी होगी तो हो सकता है कि मेरा पति उससे विवाह कर लेगा। जबकि धनावह के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पिता के रूप में उसका पालन पोषण कर रहा था। लेकिन मूला को ऐसा शक हो रहा था कि हो सकता बड़ा होगी तो उससे वो विवाह कर लेगा, ठीक है ना। तो ईर्ष्या करती थी और उस पर अत्याचार भी करती थी, यानी कि चंपा पर धनावह की पत्नी हमेशा निर्दयतापूर्वक अत्याचार करती थी। लेकिन बेचारी सब बर्दाश्त करती थी, कोई उपाय भी तो नहीं था, सब बर्दाश्त करती थी। एक बार का बात है कि धनावह जो सेठ था वो अपना व्यापार का सिलसिले में घर से बाहर जाता है और इसी बीच मूला यानी कि धनावह की जो पत्नी थी उसको हाथ लग जाती, कौन, चंपा। अकेले पकड़ा जाती है, गुस्सा तो रहती है, ईर्ष्या तो रहता ही है। क्या करती है कि इसका बाल पूरा छील देती है, पूरा बाल, उसका सुंदर सुंदर बाल जो था उसको पूरा छील देती है उसको, है ना। छीलने के बाद उसका भाव वगैरह भी छील छाल देती है ताकि वो क्रूप दिखने लगे, है ना। और उसको काल कोठरी में डाल देती है। जब काल कोठरी में डाला जाता है तो चंपा क्या करती है कि व्रत धारण कर लेती है। व्रत मतलब क्या, उपवास रहने का, कि हम खाना भी नहीं खाएंगे, हम व्रत धारण करते हैं और हम प्राण त्याग देंगे। मतलब उस उद्देश्य से कि वो अपना जीवन में इतना तकलीफ आ रहा था उससे वो उब चुकी थी। कुछ दिन के बाद जब धनावह आता है और उसको पता चलता सब बात, तो तुरंत जाता है, चंपा को छुड़ाता है ना। और चंपा को छुड़ाकर बाहर आता है, उसको फिर से ठीक ठाक करता है ना। इसी बीच दूसरी तरफ एक और घटना घट रहा था। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अपना व्रत मत उपवास होता है ना, अपना उपवास खत्म कर लिए, यानी व्रत को खत्म करके अब ध्यान से जागे और उनको पारण करना था। यानी व्रत करने के बाद होता है ना कि कुछ लोग पहला जो निवाला लेते हैं उसको पारण करते हैं, उनको पारण करना था, उनको भोजन ग्रहण करना था। लेकिन वो प्रतिज्ञा लिए कि हम उसी व्यक्ति से, उसी बच्ची से प्रथम निवाला लेंगे जो बच्ची का सिर मुड़ा हुआ हो, जो बिना बाल की हो, बिना भाव की हो, है ना, बच्ची हो, उसी का हाथ से हम निवाला लेंगे। जैन परंपरा में अभी भी ये चलता है, मधुकरी परंपरा में, कि जब मधुकरी के लिए निकलते हैं लोग, मधुकरी का मतलब भिक्षा मांगना, उसके लिए जब निकलते हैं लोग तो पहले ही मन में प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम उसी घर से भिक्षा ग्रहण करेंगे जो सफेद कपड़ा पहनकर भिक्षा देगा। वो अपना घर से ही निकलते हैं, वो लोग अपना आश्रम से निकलते हैं यही सोचकर, और वैसा कोई देने वाला रहता तो उसी से भिक्षा लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी चलता है परंपरा। तो जैन धर्म के जो गुरु थे, महावीर जो थे, वो इस प्रतिज्ञा के साथ निकले कि हम उसी व्यक्ति से, उसी बच्ची से प्रथम निवाला लेंगे जिसका बाल छिला हुआ हो, भौं छिला हुआ हो, बच्ची हो और खुद उपवास कर रही हो, है ना, जो खुद भूखे प्यासे हो। महावीर गुजरते हैं, उन लोगों का चेतना का इतना विकास हो जाता है कि उनको पता है कि कहाँ पर क्या घटना घट रहा है। जाते हैं और चंपा चूंकि उसी स्थिति में रहती है, बाल छिला हुआ है, भौं छिला हुआ है, उतना दिन से भूखे प्यासी है, आप उसी के हाथ से निवाला लेते हैं, उसको भी खिलाते हैं और जैन धर्म का उसको दीक्षा देते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम राजकुमारी थी, इतना तकलीफ सहते 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 तुम काल कोठरी तक पहुंच गई, है ना, तुम्हारा ये स्थिति हो गया। ये जो कर्म होता है, कर्म का फल है और उसको आदमी को भोगना ही पड़ता है ना। जो आदमी दुख या तकलीफ अपने जीवन में भोगता है उसी का कर्मों का नतीजा होता है, कुछ और नहीं होता है, उसी का कर्म का नतीजा होता है। वही कर्म रूप बदल कर आता है और उसको जैन धर्म का दीक्षा देते हैं और उसके बाद वो जैन धर्म का प्रथम
महिला भिक्षुणी बन जाती है चंपा। फिर आगे चलकर जो महिला संघ रहता है, भिक्षुणी का महिला संघ रहता है, उसका प्रधान भी बनती है। तो इस तरह से ये आपका चंपा कैसे प्रथम जैन भिक्षुणी बनती है, इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था, जिसको आपको जानना चाहिए था। हमको लगा बता देना चाहिए शॉर्ट में, तो हम बता दिए, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए।